डियर स्टूडेंट्स, मैं शीशपाल चौहान आप सबका अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास के लिए उनका एक लेसन भोली लेके आया हूं, जिसके राइटर हैं के अब्बास। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबके लिए क्वेश्चन आंसर्स लेके आगे बढ़ रहा हूं। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस इजीली। लेट्स गो हेड। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। आप जानते हैं कि इस लेसन में सुलेखा नाम की एक लड़की है और वह बहुत ही सिंपल है, साधारण है और बचपन से ही हकलाती है। तो आपको कारण बताना है कि सुलेखा क्यों स्टैमरिंग करने लग गई थी। स्टैमरिंग करना क्या होता है? हकलाना। जब कोई सही उच्चारण ना कर सके, किसी वर्ड को सही तरीके से न बोल सके, उसे स्टैमरिंग कहते हैं। सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। जब तक वो 5 की नहीं हुई, 5 वर्ष तक भी सुलेखा बोल नहीं सकी थी। When she spoke, she usually stammered. जब उसने बोलना शुरू किया 5 वर्ष के बाद, तो उसने स्टैमर करना शुरू कर दिया, हकलाना शुरू कर दिया। Other children used to laugh at her. आप जानते हैं कि जो लोग हकलाते हैं उन पे बच्चे हंसते हैं। So she spoke very little. इस वजह से वो कि कोई उसका मजाक ना उड़ाए, तो वो बहुत कम बोलती थी। अपने एज ग्रुप में बहुत कम ही बोला करती थी। सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली एंड नॉट अबाउट हिज अदर चिल्ड्रन। रामलाल कौन है? हु इज रामलाल हियर? रामलाल इज सुलेखास फादर। रामलाल सुलेखा के फादर हैं। तो रामलाल भोली के प्रति बहुत अधिक चिंता करते थे और अपने दूसरे बच्चों की उन्हें चिंता नहीं थी। कारण बताना है आपको। भोली वाजे सिंपलटन। सिंपलटन कौन होते हैं? जो बहुत ही सीधे साधे होते हैं, जिनमें अलछल नहीं होता। शी वॉज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर गुड टू लुक एट। ना तो वो इंटेलिजेंट थी और ना देखने में सुंदर दिखती थी। सो रामलाल वाज ऑफन वरीड टू थिंक अबाउट हर मैरिज। इस वजह से रामलाल हमेशा अपनी बेटी सुलेखा यानी भोली के बारे में चिंतित रहते। उसकी शादी की चिंता होती कि शादी कौन करेगा इससे। हिज अदर चिल्ड्रन वुड बी मैरिड इजीली। और रामलाल के विचार में उसके दूसरे बच्चों की शादियां तो आसानी से हो जाएंगी, परंतु भोली की शादी शायद ना हो पाए, क्योंकि वो हकलाती थी और देखने में अच्छी नहीं लगती थी, ना वो इंटेलिजेंट थी। सो ही वॉज नॉट वरीड अबाउट देम। इसलिए दूसरे बच्चों के बारे में चिंतित नहीं थे। क्वेश्चन 3 इज वाई वॉज भोली रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर। रिलक्टेंट का मतलब होता है व्हेन द पर्सन फील्स हेजिटेंट। जब कोई व्यक्ति हेजिटेंट महसूस करता है, मतलब हिचकिचाता है कुछ भी बोलने में, तो उसे रिलक्टेंट कहते हैं। तो जब भोली को स्कूल में ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा था, तो वो रिलक्टेंट क्यों थी? अपने फादर के साथ स्कूल में जाने में हिचकिचा क्यों रही थी? भोली हैड सम फियर इन हर माइंड। भोली के दिमाग में कुछ भय था, डर था। शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। शी आल्सो थॉट दैट शी वुड बी सेंट आउट फॉर एवर लाइक द काउ लक्ष्मी। और उसे ये भी डर था कि उसको शायद लक्ष्मी नामक गाय की तरह घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाए, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपनी गाय लक्ष्मी को बेच दिया था, किसी व्यापारी को दे दिया था उसके फादर ने, भोली के। तो वो सोचते हैं शायद गाय की तरह ये घर से बाहर निकाल देते हैं। सो शी वॉज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल विद हर फादर। इसलिए स्कूल में जाने में वो हिचकिचा रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, डिड भोली एंजॉय हर फर्स्ट विजिट एट स्कूल। क्या भोली ने स्कूल में जो उसकी पहली विजिट थी, पहला दिन था, वो एंजॉय किया? व्हाट मेड हर हैप्पी ऑन दिस वेरी डे। इस दिन किस बात से वो बहुत खुश हुई? आंसर इज फर्स्ट शी वॉज मेड टू सिट इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम के एक कोने में उसे बैठा दिया गया, पहली बात। देन शी सॉ सो मैनी गर्ल्स देयर। फिर उसने क्लासरूम में बहुत सी गर्ल्स देखी, लड़कियां देखी। इट मेड हर रिलैक्स। इस बात से वो थोड़ा राहत में आई, राहत की सांस ली उसने, चैन महसूस किया। द टीचर वॉज वेरी लविंग एंड काइंड टू हर। और जो अध्यापिका थी वो बहुत ही दयालु और प्यार करने वाली टीचर थी। इट ऑल मेड हर हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल। इन सब बातों ने पहले ही दिन उसे
काफ़ी प्रसन्न किया, काफ़ी खुश किया। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल? किन असामान्य कारणों की वजह से भोली को स्कूल भेज दिया गया? तो वो कारण बताने आपको, क्या क्या कारण थे। रामलाल वाज अंडर प्रेशर फ्रॉम तहसीलदार टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। रामलाल गांव का मुखिया था, सरपंच था, तो तहसीलदार की विजिट थी गांव में, उन्हें स्कूल का उद्घाटन करना था। तो तहसीलदार रामलाल को बार बार कह रहे थे कि आप अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ाएंगे तभी दूसरे लोग अपनी बेटियों को स्कूलों में भेजेंगे। तो तहसीलदार का प्रेशर था रामलाल के ऊपर। हिज वाइफ टोल्ड हिम टू सेंड ओनली भोली टू स्कूल। लड़कियां तो और भी थी इनके घर में, तो परंतु उसकी पत्नी ने ये कहा कि सिर्फ भोली को भेजते हैं। शी वॉज ए सिंपलटन, वो सीधी सादी लड़की है। सो देयर वॉज लेस रिस्क ऑफ हर गेटिंग स्पॉइल्ड। आमतौर पे पेरेंट्स को यही खतरा हुआ करता था कि लड़कियों को अगर स्कूल में भेजेंगी तो वो थोड़ा बिगड़ जाएंगी, तो यहाँ पे स्पॉइल्ड लिख सकते हैं आप। सो देयर वाज लेस रिस्क ऑफ हर टू गेट स्पॉइल्ड, कि स्पॉइल्ड नहीं होगी, कोई गलत स्टेप नहीं उठा पाई, इसलिए उसकी मदर ने यही रिकमेंड किया कि भोली को भेज दिया जाए। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? गिव ए रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या भोली अपने पहली विजिट को स्कूल में, जो उसने पहली विजिट की, एंजॉय किया? रीजन बताना आपको। शी डिडंट एंजॉय हर फर्स्ट विजिट एट स्कूल फुली। पूर्ण रूप से तो वो इस विजिट को एंजॉय नहीं कर पाई थी। शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट स्कूल, क्योंकि उसे स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता था। शी हैड हर ओन फियर्स आल्सो, उसके मन में कुछ अपने भय भी थे। बट द टीचर वॉज लविंग एंड काइंड, परंतु टीचर बहुत ही दयालु थी। शी आल्सो सॉ सम गर्ल्स देयर, और भोली ने वहाँ पे कुछ लड़कियों को भी देखा। इस वजह से वो रिलैक्स तो महसूस किया, परंतु अत्यधिक खुश नहीं थी। 7th क्वेश्चन, व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? बिशंबर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, तो उसका शादी का प्रपोजल भोली के माँ बाप ने क्यों एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया? दे एक्सेप्टेड द मैरिज प्रपोजल बिकॉज, उन्होंने बिशंबर के मैरिज प्रपोजल को 3-4 कारणों से एक्सेप्ट किया। पहला कारण यह है, बिशंबर वाज ए रिच पर्सन, बिशंबर एक अमीर व्यक्ति था। सेकंड रीजन इज ही वाज नॉट डिमांडिंग डोवरी, वो डोवरी मीन्स दहेज की डिमांड नहीं कर रहा था। और थर्ड इज भोली वाज ए सिंपलटन, भोली एक साधारण सी लड़की थी। शी आल्सो नॉट ए गुड लुकिंग गर्ल, और दिखने में भी वो सुंदर नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8 लेके चलते। वाई वाज सुलेखा निक नेम्ड भोली? सुलेखा का निक नेम भोली क्यों रखा गया? निक नेम होता है जो घर में जिस नाम से पुकारा जाता है, छोटा नाम होता है। सुलेखा हैड एन इंजरी इन हर हेड, सुलेखा के सिर में चोट लगी थी, इंजरी थी, इनसाइड इंजरी। शी वाज ऑफ जस्ट 10 months old at that time, 10 महीने की थी मात्र वो उस समय। द इंजरी डैमेज सम पार्ट ऑफ हर माइंड, इस इंजरी की वजह से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा खराब हो गया था। सो शी वाज स्लो एट माइंड, इसलिए वो दिमाग से स्लो थी। पीपल कॉल्ड हर भोली ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि वो दिमाग से स्लो थी, लोग उसको इसी वजह से भोली कहते थे। क्वेश्चन 9 लेके चलते हैं। व्हाट वर भोलीज अप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल? स्कूल जाने में भोली के अपने कुछ फियर्स थे, उसके माइंड में अप्रीहेंशंस थे, डर थे। क्या थे वो? व्हाट मेड हर फील दैट शी वाज गोइंग टू ए प्लेस दैट इज बेटर देन हर होम? और उसे एक बात का आभास हुआ था कि जहाँ भी वो जा रही है वो जगह कहीं ना कहीं अच्छी जगह होगी। तो ये कैसे उसे महसूस हुआ? इन द बिगिनिंग, आरंभ में, शी वाज अफ्रेड टू गो टू स्कूल, शुरू में तो वो डर रही थी स्कूल जाने में। देन शी वाज बेज एंड हर हेयर वाज कोम्ड, और फिर उसको नहलाया गया और उसके बालों को भी कोम्ब किया गया, संवारा गया। शी वोर ए न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस उसने पहनी। देन शी अंडरस्टूड दैट शी वाज गोइंग टू ए बेटर प्लेस, उसको एक नई ड्रेस भी पहनाई गई। इस वजह से उसने अंदाजा लगाया कि कहीं ना कहीं अच्छी जगह ले जा रहे हैं। हर फियर्स वर रिमूव्ड, उसके भय जो थे वो दूर हो गए। तो क्वेश्चन 10 लेके चलते हैं अब। डिस्क्राइब द टीचर्स रोल इन चेंजिंग भोलीज कोर्स ऑफ लाइफ? टीचर का क्या रोल रहा भोली के जीवन को बदलने में? टीचर ने क्या रोल अदा किया? द टीचर ट्रीटेड भोली लविंगली,
अध्यापक ने भोली को बहुत ही प्यार से डील किया। He asked her name very politely, बहुत ही विनम्रता के साथ politely अध्यापक ने भोली से उसका नाम पूछा। He asked her name very politely, she है यहाँ पे, टीचर भी महिला है, तो she asked her name very politely, she stammered a little, और भोली, she stands for भोली here, और भोली थोड़ी सी स्टैमर करने लगी, उसने थोड़ा सा हकलाई वो। द टीचर एनकरेज्ड हर टू स्पीक, टीचर ने और उसे प्रोत्साहित किया बोलने के लिए, एनकरेज किया। भोलीज ऑल फियर्स डिसअपियर ड्यू टू द टीचर्स गुड बिहेवियर, अध्यापक के अच्छे व्यवहार की वजह से भोली के जितने भी भय थे वो सारे गायब हो गए। 11th question is, why did तहसीलदार come to रामलाल्स village? तहसीलदार रामलाल के गांव में क्यों आया था? What did he ask रामलाल to do? और रामलाल को क्या करने के लिए कहा? A school for girls was opened in the village. रामलाल के गांव में गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए एक विद्यालय ओपन किया गया, खोला गया। द तहसीलदार केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग, विद्यालय की ओपनिंग होनी थी तो तहसीलदार गांव में आया था। ही एडवाइज रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, और रामलाल को कहा तहसीलदार ने कि अपनी बेटियों को स्कूल में भेजिए। इट वुड सेट एन एग्जाम्पल एज ही वाज आल्सो ए गवर्नमेंट ऑफिसर, क्योंकि गांव का वो सरपंच है तो गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल होगा। अगर वो अपनी बेटियों को स्कूल में भेजेंगे तो दूसरे लोग भी उसको फॉलो करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं। डिस्क्राइब हाउ द टीचर चेंज्ड भोली, टीचर ने भोली को कैसे बदला, और करेक्टर ऑफ भोली भी इसी क्वेश्चन में आ जाता है। द टीचर प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द लाइफ ऑफ भोली, भोली का जीवन बदलने में टीचर ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। भोली वाज द नेम गिवन टू हर बाय हर पेरेंट्स, भोली तो एक ऐसा नाम था जो उसके पेरेंट्स ने उसको दिया था क्योंकि वो भोली थी। भोला या भोली उसे कहते हैं जो साधारण हो। शी वॉज ए वेरी सिंपल गर्ल, बहुत साधारण लड़की थी। शी वॉज अनेबल टू स्पीक वर्ड्स प्रॉपरली, और हकलाती भी थी, वर्ड्स को उचित रूप से उच्चरित नहीं कर पाती थी वो। शी वॉज ऑल्सो नॉट सो गुड टू लुक एट, देखने में भी सुंदर नहीं थी। देयर वर पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे चेचक के दाग थे। सो नो वन वाज रेडी टू मैरी हर, तो इस वजह से कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वन डे हर फादर टुक हर टू स्कूल, एक दिन उसका फादर उसे स्कूल में ले गया। अ टीचर आस्क्ड हर नेम, उसकी अध्यापिका ने उससे नाम पूछा। शी वॉज वेरी मच अफ्रेड, शी कौन है यहाँ? भोली। बट भोली वॉज वेरी मच अफ्रेड, आप यहाँ लिख सकते हो, बट भोली was very much afraid, but the teacher spoke to her very lovingly. अध्यापिका बहुत ही प्यार से उससे बातें कर रही थी। She encouraged her to speak, और उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित किया, उसे encourage. She gained confidence that removed her fears about school, और भोली में विश्वास आ गया और इस वजह से जो डर थे उसके मन में वो दूर हो गए। A new hope entered her mind, उसके दिमाग में एक नई आशा जागी। She wished to become the most learned person of her village, और विद्यालय में जाके डेली जाती रही तो उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि वो गांव की सबसे अधिक लर्नेड लड़की बनेगी, सबसे अधिक पढ़ी लिखी लड़की बनेगी। दैट वुड स्टॉप ऑल फ्रॉम लाफिंग और एट हर, और जब वो पढ़ लिख जाएगी, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लेगी तो लोग उस पर हंसना बंद कर देंगे। दस द टीचर प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हर लाइफ, इस तरह से अध्यापिका ने भोली का जीवन बदलने में एक बहुत ही अहम भूमिका अदा की। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबरनाथ इवन व्हेन ही वाज रेडी टू मैरी हर, विशंबरनाथ के साथ भोली ने मना क्यों किया कि वो शादी नहीं करेगी जबकि विशंबर तैयार हो गया था बाद में शादी करने के लिए। द मैरिज सेरेमनी ऑफ भोली विद विशंबरनाथ वाज गोइंग ऑन, विशंबरनाथ के साथ शादी की जो सेरेमनी होती है, रस्म वगैरह होती है, वो चल रही थी। ही वॉज ट्राइंग टू पुट ए गार्लैंड अराउंड भोलीज नेक, और वो भोली के गले में फूलों की माला डालने वाला ही था। सडनली समबॉडी पुल्ड द वेल फ्रॉम भोलीज फेस, अचानक किसी ने भोली के चेहरे से उसका दुपट्टा हटा दिया, जो चेहरे पे घूंघट होता है वो दुल्हन का, वो हटा दिया। विशंबर सॉ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, तो विशंबर ने देखा कि उसके चेहरे पे तो चेचक के दाग है,
ही रिफ्यूज टू मैरिज, इसी वजह से उसने भोली से शादी करने के लिए मना कर दिया। भोलीज फादर पुट हिज टर्बन इन बिशंबर स्पीट। आप जानते हैं कि शादी का समारोह चल रहा हो और दूल्हा दुल्हन से शादी करने के लिए मना कर दे तो फादर के लिए ये बहुत ही शर्म की बात होती है। तो बिशंबर के पैरों में भोली के फादर ने अपनी पगड़ी रखी। ही बेग्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर, और एक किस्म से उसने भीख मांगी कि मेरी बेटी को छोड़ के मत जाओ। बट बिशंबर डिमांडेड फॉर ₹5,000, और बिशंबर लालची व्यक्ति था तो उसने भोली के फादर से 5,000 रुपए का दहेज मांगा। 5,000 उस समय बहुत अधिक हुआ करते थे। भोलीज फादर ब्रॉट द मनी एंड प्लेस्ड इट इन फ्रंट ऑफ बिशंबर। तो भोली के फादर ने अरेंजमेंट किया 5,000 रुपए का और उस बिशंबर के पैरों में वो 5,000 रख दिए। बट एट दैट वेरी टाइम, परंतु उसी समय क्या होता है, भोली रिफ्यूज टू मैरी दैट ग्रीडी पर्सन। होने वाला पति बिशंबर नाथ एक लालची किस्म का व्यक्ति है, तो उसने एकदम मना कर दिया कि मैं इस लालची व्यक्ति से शादी नहीं कराऊंगी। शी सेव्ड हरसेल्फ फ्रॉम मैरिंग सच ए ग्रीडी पर्सन। इस तरह से भोली ने एक लालची व्यक्ति से शादी करने से मना किया और अपने आप को बचा लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन भोली लेसन के लगभग हमने सारे क्वेश्चन डील की है, ये समाप्त हो चुके हैं और इसके बाद किसी और लेसन के क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।